Good morning student. We will continue with the chapter 3 of history. Okay. अभी तक हमने देखा कि ब्रिटिश लोगों ने जब दीवान मिलने के बाद इन ऑर्डर टू गेट मोर रेवेन्यू इंडियन लोगों से और ज़्यादा रेवेन्यू मिले इसलिए उन लोगों ने 3 सेटलमेंट इंट्रोड्यूस किए थे राइट. एक द फर्स्ट वन इज़ द परमानेंट सेटलमेंट. देन हमने देखा मालवाड़ी सिस्टम एंड मुंड्रो सिस्टम राइट. मालवाड़ी सिस्टम बेसिकली नॉर्थ इंडिया में इंट्रोड्यूस किए थे. देन मुंड्रो सिस्टम दे इंट्रोड्यूस इन द साउथ इंडिया राइट. सो उन्होंने क्या रियलाइज़ किया कि ये जितना भी सेटलमेंट इंट्रोड्यूस किया है बहुत ही जल्द क्या हो गया इंडियन लोगों को समझ में आ गया कि बेसिकली ब्रिटिश आर एक्सप्लॉइटिंग देम राइट. क्योंकि हमने ये भी देखा क्योंकि जो गोल्ड एंड सिल्वर ब्रिटेन से इंडिया में आते थे रॉ मटेरियल ख़रीदने के लिए इंडिया से सामान ख़रीदने के लिए इवन वो आना बंद हो गया. दैट मीन्स ईस्ट इंडिया कंपनी जो है इंडियन लोगों से इनफ पैसा कलेक्ट कर रहे थे रेवेन्यू कलेक्ट कर रहे थे जिससे वो आसानी से सामान खरीद कर इंडिया से बाहर ले जा रहे थे राइट. नाउ इंडियन पीपल दे अंडरस्टैंड लेटर ऑन एंड ये जो जितना भी 3 सेटलमेंट उन लोगों ने इंट्रोड्यूस किया वो सक्सेसफुल नहीं रहा. ओके. नाउ ब्रिटिश लोगों ने रियलाइज़ किया कि रेवेन्यू से सिर्फ उन लोगों को अमाउंट विच दे जनरेट दैट इज़ नॉट इनफ. ओके. बिकॉज इट इज़ नॉट गेटिंग द रेगुलर अमाउंट इन फ्लो ऑफ द रेगुलर अमाउंट. तो उन लोगों ने क्या किया उसको अपना रेवेन्यू और अपना इनकम इनफ्लो को कंटिन्यू रखने के लिए दे इंट्रोड्यूस सर्टन थिंग. ओके. So this is what the all was not well. Few years later it was exposed the real reason of settlement, the permanent settlement, then Malwari settlement and Munro settlement. The next, the 3 settlement completely failed. The third, what was the wrong with that? The cultivator they started left their places. Okay. जो कल्टिवेटर्स जो रेवेन्यू देते थे उन लोगों ने क्या किया अपना जगह छोड़ के दे मूव टू द विलेज. ओके. deserted मतलब छोड़ के भाग जाना. ओके. सो दिस द कल्टिवेटर्स द फार्मर दे लेफ्ट देयर प्लेस एंड दे मूव टू द डिफरेंट प्लेस क्योंकि उन लोगों के लिए जो भी कंपनी ने सेटलमेंट का अमाउंट फिक्स किया था दैट वाज टू हाई राइट. सो इसीलिए सब लोग क्या किया अपना जगह छोड़ के दे मूव टू द विलेज. ओके. नाउ रियलाइजिंग जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने रियलाइज़ किया कि रेवेन्यू से सिर्फ उन लोगों को दे रियलाइज दैट द रेवेन्यू कुड नॉट जनरेट क्योंकि जैसा सोच के उन लोगों ने सेटलमेंट इंट्रोड्यूस किया वो सक्सेस नहीं रहा राइट. तो उन लोगों ने क्या सोचा अगर ये लोग रेवेन्यू नहीं दे सकते हैं इंडियन लोग इंडियन कल्टिवेटर्स अगर रेवेन्यू नहीं दे सकते तो इन लोगों को वो चीज़ करवाएंगे जो वो लोग कर सकते हैं. ओके. सो व्हाट दे डिड वाज दे आस्क्ड देम टू ग्रो ए क्रॉप्स व्हाट दे नीडेड. ईस्ट इंडिया कंपनी को और यूरोपियन मार्केट में जो चीज़ मार्केट में डिमांड थे वही चीज़ उन लोगों को ग्रो करने के लिए उन लोगों ने इंडियन कल्टिवेटर्स को बोला. ठीक है. नेक्स्ट ब्रिटिश पोर्ट्स टू ग्रो डिफरेंट क्रॉप्स. ओके. फॉर एग्जांपल टी. आज के समय में आज हर घर में हम लोग चाय पीते हैं राइट. सो इफ़ यू लुक एट द इंडियन हिस्ट्री दिस टी आर इंट्रोड्यूस बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी. ओके. ब्रिटिश लोगों ने इंट्रोड्यूस किया था. सो सर्टन थिंग्स सर्टन क्रॉप्स जो इंडियन लोगों के लिए ज़रूरत नहीं है ठीक है लेकिन मार्केट में उसका डिमांड है तो उसके मुताबिक ईस्ट इंडिया कंपनी ने उन लोगों को अलग अलग क्रॉप्स ग्रो करने के लिए बोला गया है. ठीक है. लाइक पंजाब में उन लोगों को राइस ग्रो करने बोला है. आसाम में प्लेसेस लाइक आसाम दे आस्क देम टू ग्रो टी. ओके. लाइक प्लेसेस लाइक केरला एंड कर्नाटका एरिया दे आस्क देम टू ग्रो कॉफ़ी. ओके. नाउ उसके अलावा वेरी इंटरेस्टिंग क्या किया उन लोगों ने देखा कि इंडिगो इज़ ए कलर. ओके. आपने देखा होगा इंडिगो फ्लाइट एयरलाइन का भी देखा होगा वो ब्लू कलर राइट. दैट इज़ कॉल्ड इंडिगो. ये दिस इज़ ए काइंड ऑफ ब्लू कलर. ओके. आप आई पुट दिस 2 इमेजेस इन हियर. देखना राइट साइड में जो ब्लू कलर यूज़ किया गया है दिस आर द ब्लू कलर विच इज़ यूज बाय द ब्रिटिश. ओके. ब्रिटिशर लोगों ने यूज़ किया था. लेफ्ट साइड में जो ब्लू कलर यूज़ किया गया है दिस आर द ब्लू कलर यूज्ड इन इंडिया. ओके. स्पेशली आंध्र प्रदेश के लोग यूज़ करते थे. नाउ क्या करने लगा इंडियन लोग यही इंडिगो जो है यही ब्लू कलर जो है वर्ल्ड मार्केट में सप्लाई करने लगा. इंडिया से ब्लू कलर एक्सपोर्टर होने लगा.
ओके, नाउ इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। अभी आप लोगों को भले ही लग रहा है कि इसका क्या ज़रूरत है, सी इन दोज डेज दे डोंट हैव एवी मेनी कलर चॉइसेस। आज हमारे पास बहुत वेराइटीज़ के कलर है, राइट। बट उन दिनों में कलर्स वॉज वेरी रेयर। ब्लैक एंड वाइट के अलावा देयर वॉज वेरी रेयर। कॉटन बेसिकली वाइट कलर होते हैं, राइट। वाइट कलर तो अवेलेबल थे, बट वही वाइट कलर में अलग अलग कलर लेके आना, सो उसके लिए कलर का ज़रूरत है, राइट। So उन दिनों में that the blue color was in high demand. Okay, because of that the indigo was exported मतलब यहाँ से लेके जाना। okay, इंडिया से ब्लू कलर इंडिगो एक्सपोर्टेड होने लगा। ओके, नाउ व्हाई द डिमांड फॉर इंडियन इंडिगो का डिमांड क्यों रहा? ओके, द रीज़न इज़ द फर्स्ट ऑफ ऑल द इंडिगो प्लांट ग्रो इन ए टॉपिकल रीजन मतलब द हॉट वार्म एरिया। ओके, वार्म एरिया। सो अगर आप इंडिया को देखोगे कि टॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे that portion is tropical region. Okay, so it is basically hot region. So इंडिगो जो है बेसिकली टॉपिकल रीजन में ग्रो होते हैं। एंड क्या बोल रहे हैं कि 13th सेंचुरी में इंडिगो वॉज यूज इन यूरोप। सोचो अभी हम लोग 17th सेंचुरी के हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, लेकिन इंडिगो का यूज़ जो है यूरोप में 13th सेंचुरी से शुरू हो गए थे। ओके, नाउ क्या बोल रहे हैं कि क्योंकि इंडिगो उन लोगों को सफिशेंट नहीं मिलते थे। ओके, इंडिगो उन लोगों को सफिशेंट नहीं मिलते थे, तो उसके जगह में वाउड जो है वो भी एक टाइप का प्लांट है जिससे ब्लू कलर देते हैं। बट देन वाउड का क्या है, वो इंडिगो कलर जो है ज़्यादा डीप नहीं है। ओके, वेरी लाइट कलर। अगर कलर को कंपेयर करेंगे, जो इंडिगो प्लांट से जो इंडिगो कलर मिलते हैं, दैट कलर एंड वाउड का ब्लू कलर में बहुत लाइट है। ओके, जिसके चलते यूरोपियन लोग ने क्या किया कि वाउड का कलर जो है इतना मतलब मार्केट में उसका इतना रेस्पॉन्ड नहीं रहा। ओके, मार्केट में उसका इतना डिमांड नहीं रहा जितना इंडिगो का है। ओके, सो इसीलिए क्या क्या यूरोपियन लोगों ने यही इंडिगो को अलग अलग कंटिनेंट पे ग्रो करने के लिए बोला। लाइक साउथ अमेरिका में भी काफ़ी लोगों ने ग्रो किया। ओके, तो यूरोप में, ब्रिटेन में इंडिगो कलर जो है इंडिया से आने से पहले बाकी दूसरे जगहों से उनको इंडिगो मिलते थे। ओके, बट बिकॉज ऑफ द सर्टन रीज़न, बिकॉज ऑफ द सो मेनी इश्यूज, आपके टेक्स्ट बुक में भी दिया गया है, ठीक है। सो वहाँ के पॉलिटिकल सिनारियो के वजह से, प्रॉब्लम की वजह से ब्रिटिश लोगों को इंडिगो सप्लाई जो है नहीं मिला। ओके, और जिसके चलते क्या बोल रहा है कि 17th सेंचुरी तक क्या हुआ, ब्रिटेन जो है ऑलरेडी इंडस्ट्रियलाइज हो गया। इंडस्ट्रियलाइज मीन्स द एवरीथिंग दे आर प्रोड्यूस बाय इंडस्ट्री। सी नाउ यू कैन इमेजिन, हाथ से एक शर्ट बनाना और इंडस्ट्री में एक शर्ट बनाना बहुत अंतर है। हाथ से आपको दिन भर लग जाएंगे टू कंप्लीट यू वन शर्ट, बट इफ़ यू प्रोड्यूस इन ए इंडस्ट्री यू कैन प्रोड्यूस इन ए बल्क। एक बार में आप 1000 शर्ट बना सकते हैं। एक बार में आप यू कैन मेक सो मेनी प्रोडक्ट इन ए टाइम, वेरी लार्ज क्वांटिटी। एक साथ में बहुत ज़्यादा आप बना सकते हैं, राइट। सो क्या बोल रहे हैं कि 17th सेंचुरी में ऑलरेडी ब्रिटेन में इंडस्ट्रियलाइज हो गए। मतलब वहाँ पे बहुत सारा ऐसा प्रोडक्ट जो है इंडस्ट्री में प्रोड्यूस करने लगा। ऑब्वियसली जितना ज़्यादा आप प्रोड्यूस करोगे उतना ज़्यादा आपको सामान का भी ज़रूरत पड़ेगा, राइट। सो जिसके चलते ब्रिटेन को इंडिगो का डिमांड, दे नीड मोर इंडिगो। ओके, और जहाँ से उनको इंडिगो मिल रहे थे वो भी स्टॉप सप्लाइंग इंडिगो टू द ब्रिटेन। ओके, नाउ ईस्ट इंडिया कंपनी ने उसका फ़ायदा उठाया। उन्होंने क्या किया, अगर देख रहा है कि ब्रिटेन में इंडिगो जो है बाकी जगह से नहीं आ रहा है, तो उन लोगों ने क्या कि इंडिया से सप्लाई करने के लिए दे स्टार्टेड लुकिंग फॉर। ओके, बिकॉज ऑफ द डिमांड इन द वर्ल्ड मार्केट, ईस्ट इंडिया कंपनी लुक फॉर अ वे टू एक्सपैंड इंडिगो। Okay, so end of 17th century, Bengal indigo dominated the world market. So 17th century end होते होते क्या होता है, बंगाल से इंडिगो जो है इंडिया से बाहर जाते थे, एंड द वर्ल्ड मार्केट में बंगाल का इंडिगो जो है डोमिनेट किया। दैट मीन्स द इंडिगो फ्रॉम द बंगाल बिकम वेरी पॉपुलर इन द वर्ल्ड मार्केट। ओके, नाउ 1820 में क्या बोल रहे हैं,
95% of indigo imported into Britain was from India. Now imagine, पहले इंडिगो उनको दूसरे जगह से भी आते थे, लेकिन 1810 के बाद क्या बोल रहा है कि 95% इंडिगो जो सिर्फ उसको इंडिया से आने लगा. So that means the East India Company has asked Indian cultivator to grow more and more इंडिगो, क्योंकि मार्केट में इंडिगो का डिमांड ज़्यादा है, तो यहाँ से इंडिया से वो लोग इंडिगो सप्लाई कर रहा है. इज़ दैट क्लियर स्टूडेंट? So please read your textbook, listen this video. If you are not able to understand, please send me a message. Okay, I will explain it to you. Is that okay, student? See you in the next video.